जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 1 ग्राम का संग्रह जिंदाबाद जिंदाबाद 1 ग्राम का संग्रह जिंदाबाद जिंदाबाद 1 ग्राम का संग्रह जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनावी मौसम में जब नेता जनता के बीच मौजूद रहते हैं तो कई तरह के वादे होते हैं, तो कई तरह की घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना तो नेता का पता चलता है और ना ही नेता के किए गए वादों का। ऐसे में लगातार कई दशकों से ठगे जाने के बाद अब कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनकड़ी गेट के समीप रहने वाले ग्रामीणों ने हल्ला बोल कर दिया है। सीधे तौर पर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने आप को ठगने वाले नेताओं से जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि आने वाले समय में अगर उनके साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया तो इसके बाद उनका आंदोलन और भी उग्र होगा। साथ ही जो भी नेता उनके बीच आएंगे उनको भी इस उग्र आंदोलन को झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड के रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी गेट के समीप बसे देवी चौड़ और सुंदरखाल गांव के ग्रामीणों का सब्र अब समाप्त हो चुका है। वर्षों से चुनावी मंचों पर विकास के दावे और राजस्व ग्राम बनाने के वादों से छल महसूस कर रहे ग्रामीण आज खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। मामला ऐसा है कि हम आज से यहाँ नहीं है, हम हैं उस टाइम से जब चंद राजा का राज था यहाँ, तब से। और आजकल की सरकार हमको कहीं से कहीं कुछ नहीं दिखा रही है। जब इनके यहाँ ये अपनी सरकार का बचाव कर सकते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों को भी तो दिखाना चाहिए कब से बचे हुए हैं। और वर्कन प्लान में इनके यहाँ होता था, वर्कन प्लान में हमारे यहाँ होती थी, उसका वो भी नहीं दिखा। मैंने अभी यहाँ के अफसरों को भी कहा भाई आप लोग हमको वंचित क्यों करते हो, जब हम वोट देने का हमको अधिकार तुमने दे रखा है तो हमें कोई दिखाना भी चाहिए। ये हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से रहते हैं। हमारी मांग ये है, मेन चीज क्या होता है लाइट, बच्चे पढ़ेंगे विकसित होंगे। दूसरी चीज क्या है पानी, और तीसरा क्या है शिक्षा। और ये चीजें हमको बिल्कुल नहीं। जब अनिल बलूनी जी यहाँ आए उनने हमसे कहा भाई हमें वोट दोगे तो हमारा सुंदरखाल देवी चौड़ 2 बूथ हैं, वो पूरे विधानसभा में सबसे आगे हुए और हमें वायदा कर गए तुमको बिजली देंगे। और यहाँ से दिल्ली 8,000 रुपया खर्च करके मैं खुद गया हूँ कार करके। बनोली जी ने कहा, मैंने कहा भाई बिजली का क्या है, उन्होंने कहा 20 दिन के अंदर, वो 20 दिन आज तक नहीं हुए। तो ऐसे झूठे वायदे नहीं करना चाहिए। ये सांसद हैं। लगातार अनदेखी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से नाराज ग्रामीण सुबह से ही धरने पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हर चुनाव में सत्ताधारी दल उनके वोट तो लेता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनके दर्द और समस्याओं को भूल जाता है। बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी अधिकार आज भी उनके गांव तक नहीं पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद अनिल बलूनी ने कई बार राजस्व ग्राम का दर्जा देने का भरोसा दिलाया, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता आया है। और लगातार गांव में हम लोग बैठ के संपर्क हमारा जारी है। जैसा कि अनिल बलूनी ने वादा किया था कि मैं सांसद बनूंगा, मैं यहाँ पर लाइट, पानी, बिजली सारी सुविधाएं करूंगा और इस वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कई बार उनके द्वारा, गांव वालों के द्वारा उनको ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया है और अनदेखा किया है। और ये पूरा जितने भी वनग्राम है पूरा SC बाहुल्य क्षेत्र है और उनके साथ ये विश्वासघात किया जा रहा है और वोट बैंक के रूप में उन्हें इस्तेमाल कर रही है सरकार। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जितने भी वनग्राम है सब SC बाहुल्य क्षेत्र है, इन्हें राजस्व गांव घोषित किया जाए। जैसे ही उन्होंने रामपुर लेटी चोपड़ा को राजस्व गांव बनाया है, वैसे ही सुंदरखाल और अन्य हमारे जितने भी 200 वनग्राम है उत्तराखंड में उनको राजस्व गांव घोषित किया। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी, हम उग्र आंदोलन के रूप में यहाँ पर फिर दोबारा से प्रदर्शन करेंगे। लगातार हमारी मांग है, कम से कम 20-25 साल से लगातार ये मांग है, क्योंकि आधे है कि विस्थापन, हमें विस्थापन नहीं चाहिए। हम विस्थापन को इग्नोर कर, हमें ये राजस्व गांव घोषित करें जैसे रामपुर और लेटी चोपड़ा किया है, उसी तरीके से इन गांवों को भी किया जाए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनके गांव को राजस्व गांव घोषित नहीं किया जाता और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ग्रामीणों ने कहा कि अब वे खोखले वादों से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धरने के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। पूरा मामला कैसा, चुनाव के टाइम में अनिल बलूनी जी हमारे गांव में आए थे सुंदरकाल में, तो उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इस 1 ग्राम को हम राजस्व ग्राम करेंगे
और मालधान के अंदर उन्होंने खुली घोषणा करी है, मैं राम की सौगंध खाता हूँ और मैं इनको इन 1 ग्रामों को सबको 250 ग्राम घोषित करूंगा। हमें काफी खुशी रही, हमने वोट भी दिए, जिता भी दिया और उनके सारे जो वादे झूठे रहे, इसके लिए पूरी जनता में रोष था। यहाँ धनगढ़ी गेट पे बैठे हैं हम अपनी मांगों को लेकर कि 250 ग्राम घोषित हो, बिजली पानी स्वास्थ्य सुविधा जैसी सारी सुविधा उपलब्ध हो। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे यहाँ संदेश आएगा कि हम अगले आने वाले समय पे हम उग्र आंदोलन करने के लिए पूरी बाध्य हैं। उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क देश ही नहीं विदेश में भी खासा प्रसिद्ध है, लेकिन इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी गेट के पास रहने वाले ग्रामीण दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में लगातार चुनावी वादों में अपनों को ठगा सा महसूस करने वाले ग्रामीणों ने अब उग्र आंदोलन कर सरकार को चेताने का काम किया है। साथ ही चेतावनी उन नेताओं को भी जारी की है जिन्होंने चुनावी मौसम में इन ग्रामीणों के बीच आकर लंबे लंबे वादे किए और जल्द उनको धरातल पर उतारने की घोषणाएं भी की। लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी ग्रामीण अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और किसी भी तरह की मांग को पूरा ना होता दे अब उग्र आंदोलन करने का ऐलान किया है। साथ ही साफ शब्दों में समझाते हुए कहा है कि अगर ग्रामीणों का आंदोलन उग्र होता है या उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इसका पूरा खामियाजा सरकार और उन नेताओं को भुगतना होगा जो चुनावी मौसम में उनके बीच आते हैं, वादे करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद उनको पूरी तरह से भूल जाते हैं। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 1 ग्राम का संग्रह जिंदाबाद जिंदाबाद 1 ग्राम का संग्रह जिंदाबाद जिंदाबाद 1 ग्राम का संग्रह जिंदाबाद 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 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 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 1 ग्राम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी। 1 ग्राम को 250 ग्राम घोषित करो घोषित करो घोषित करो। ये इनकलाब जिंदाबाद ये इनकलाब जिंदाबाद ये इनकलाब जिंदाबाद 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 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 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 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 1 ग्राम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 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 1 ग्राम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 1 ग्राम एकता जिंदाबाद 1 ग्राम का संग्रह जिंदाबाद जिंदाबाद 1 ग्राम का संग्रह जिंदाबाद 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 1 ग्राम का संग्रह जिंदाबाद जिंदाबाद।